प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज और एक प्रश्न आए हैं विक्रम सिंह दिल्ली से। उनका तीसरा प्रश्न है कि महाराज राम नाम जप करने से क्या जो शरीर में बीमारी है वो ठीक हो सकता है। देखिए, मैं इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ। भगवान का नाम जपा जाता है गति मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, मरने के बाद संसार से उद्धार होने के लिए। इस राम नाम जपने से बोलो कि आपका शरीर में बुखार है, सर्दी है, कोई किडनी खराब है, कुछ है, ये सब ठीक होगा। ये सब जो है बेवकूफों का जो है ये विचार है। आओ, मैं नहीं कह रहा हूं कि हरि नाम जपने से, भक्ति करने से ठीक नहीं होगा, लेकिन ये कब होगा मालूम है? ध्रुव, प्रहलाद, कबीर, तुलसी, मीरा जैसे श्रेणी के भक्त अगर आप होंगे तब जा करके आपको ये जप काम करेगा। भगवान ने अगर कृपा करेंगे। आप बोलो कि मैं सुबह शाम थोड़ा सा 1000-5000 सुबह 1000-5 शाम को जप कर लेता हूँ, थोड़ा सा भक्ति कर रहा हूँ और मेरा कैंसर हो गया, भगवान आके ठीक कर दे। ये तो ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये सब जा करके हॉस्पिटल में अपना डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वैद्य को दिखाना चाहिए। हाँ, डॉक्टर, वैद्य, हॉस्पिटल सब जगह से आप हार गए, नहीं हुआ तो भगवान के शरण में आकर के उनका चरण में प्रार्थना करके रो के प्रार्थना कीजिए, उनका नाम अनवरत जपिए, रोइए उनके सामने, तो उनकी कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। लेकिन तुम बोलो कि मेरे शरीर में कैंसर है या पत्थरी है, भाई सुबह शाम थोड़ा थोड़ा 5-2000 तो नाम, शाम को 2000 नाम जपने मेरा पत्थरी निकल जाएगा। ये बेवकूफ़ की बात के अलावा कुछ नहीं है। कोई पत्थरी जाएगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम कोई इतने बड़े पहुंचे हुए भक्त नहीं हो गए हैं कोई ये जैसे ये कि भगवान जो है पत्थर ही आपका निकाल देंगे। मैं ये सब के लिए बात कर रहा हूँ, खाली आपके लिए नहीं। भगवान का नाम जप करते 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 भक्ति में जब आप डूब जाएंगे, अनवरत आपका नाम जप होने लगेगा, साल 2 साल 3 साल ऐसे बीतेगा, फिर आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगा। तब अगर कोई बीमारी आपके शरीर में आता है, वो बीमारी भी पहला आपका कर्तव्य है इलाज करना डॉक्टर से। ये कर्म है, कर्तव्य कर्म है अपना। बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज होने करने का। नहीं अगर हुआ, 100 प्रकार से हार गए, तब फिर भगवत शरण में जाकर प्रार्थना करें, प्रभु आप कोई रास्ता नहीं आपकी कृपा के अलावा। तो फिर भगवान का अगर दिन रात भजन करे तो भगवान ही चाहे तो कृपा करे, हो सकता है। लेकिन इसको जो है कि बीमारी ठीक करने का साधन बना देना, ये बेवकूफ मूर्खों के अलावा कुछ नहीं है। ये सब लोगों का काम। कितने लोग कहते हैं कि हम जो है ये हो गया तो हम मृत्युंजय 108 पाठ कर देंगे, हो जाएगा। हनुमान चालीसा 108 पाठ कर देंगे, हो जाएगा। वो कितने आजकल बेवकूफ वक्ता लोग सब आ गए हैं। अरे ये सब साधना करते 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 जब आप भक्त बन जाओगे, परम भक्त हो जाओगे, कबीर तुलसी ऐसे श्रेणी में आ जाओगे, तब जाकर ये सब स्तोत्र प्रार्थना ये सब काम करता है। ऐसे सामान्यता में कुछ काम नहीं करेगा ये। क्योंकि ना ये सब जप तप आप सब का तो पूर्व जन्म का पाप ताप सब नष्ट करने में लगा रहता है। इसलिए जप करने वालों को चाहिए, कोई भी बीमारी शरीर में आए जाकर डॉक्टर से दवाई लेवे, और अपने को जो जानकारी है दवाई लेवे। अगर बड़ा है तो ऑपरेशन करना है तो करे। लेकिन हाँ, ये भी कहूँगा, जब आप चारों तरफ से हार जाओ, कोई रास्ता नहीं है, फिर जो है आप भगवान के प्रार्थना कीजिए, अवश्य पूरा होगा। द्रौपदी की जो वस्त्रहरण हो रही थी, द्रौपदी जो है पहले अपना कोशिश किया, पितामह बचाइए, द्रोणाचार्य बोले बचाइए, पांडव बोले बचाइए, देखा कोई नहीं है, खींचा जा रहा है। तब उनने हाथ जोड़ के भगवान के शरण कर दिया, प्रभु आपके अलावा कोई रास्ता नहीं। तब भगवान आए। पहले तो अपना कोशिश करना चाहिए ना। आजकल ये वो भी कोशिश कोई भी कर देने से हो नहीं जाएगा। द्रौपदी का वस्त्रहरण अगर हो रहा था, भगवान बचा लिए, तो आजकल कोई लड़की जा रही है, उसका कोई बलात्कार करने लग जाए तो भगवान सीधा अगर वहाँ बचा लेंगे, ऐसे नहीं। वो लड़की भी इतना भक्ति वाली होना चाहिए, बहुत दिनों से 2-4-5 साल से भजन करते करते करते, भगवान का भक्ति करते करते भगवान में डूबा हुआ होना चाहिए,
उनका रात दिन नाम जप करते होना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अगर उसको कोई लड़का या कोई ऐसे दुष्ट आदमी उसका ज़बरदस्ती करना चाहता है, वो भी कोशिश करेगी बचने के लिए, लेकिन देखा कोई रास्ता नहीं तो हाथ जोड़ के अगर भगवान को प्रार्थना करके 2 बूंद आंसू बहा दे तो ये गारंटी है भगवान कोई ना कोई किसी को भेज देंगे, कुछ ना कुछ घटना घट जाएगा जो कि उसका बच जाएगा। ऐसे नहीं कि कभी राम नहीं, श्याम नहीं, गोविंद नहीं, हरि नहीं, कोई मतलब नहीं भगवान से। द्रौपदी ने पुकारा था, बचा लिया था, भगवान आकर तो कोई अगर वहाँ पर जो है बोल दे कि हे राम बचाइए, हे कृष्ण, कुछ नहीं होने वाला है। ये सब भक्तों के लिए है। जितने स्तोत्र पाठ हनुमान चालीसा फालिसा ये जितने सब घटनाएं सब घटी है, ये सब जो बहुत दिन से जो भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान को जो अपना मान करके उनके पीछे लगे हैं, ऐसे भक्तों के लिए ये सब है। लेकिन आजकल कितने मूर्ख लोग जो है किसी को बोल देंगे क्या तकलीफ है, ना नौकर नहीं है, जाओ 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ दो तुम्हारा हो जाएगा। ये आजकल एक बागेश्वर धाम वाला निकला है, वो तो हॉस्पिटल खोल लिया है अपने बागेश्वर बालाजी को जो है, ये अर्जी लगा तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये कर दो टांग ठीक हो जाएगा, ये कर से कान ठीक हो जाएगा, एक कर दो नौकर लग जाएगा। है हनुमान जी महाराज भगवान राम के परम भक्त है, लोगों को भगवान की भक्ति में लगाने वाले। ये सब जो है नालायक लोग वहाँ पर सब जो हॉस्पिटल खोल दिया है, एक धंधा खोल लिया है, हनुमान जी को धंधा में लगा दिया है। आओ नारियल दो और अर्जी लगाओ, तुम्हारा एक काम हो जाएगा, तुम्हारा एक काम हो जाएगा, एक काम हो जाएगा। होता नहीं कुछ। बेवकूफ़ लोग पब्लिक सब जो है वहाँ पर पागल की तरह भाग रहे हैं, वहाँ पर धड़ भगदड़ मच रहा है, ना खाना ठीक से मिल रहा है ना पीने, ऐसे जाकर वहाँ पर जो है मर मर के सो वापिस आ रहे हैं। अब मेरे पास आगे पहुँचते ये महाराज फालतू में खाली गए थे, 2-4 हज़ार खर्च हुआ, खाली परेशानी परेशानी हुआ। कितने मेरे पास यहाँ से जाकर से वापिस आए हैं। मैंने कहा तुम बेवकूफ़ है। अब ये 2 कौड़ी का छोकरा है, झूठों में एक नाटक करके जो है पब्लिक को जो है भरमा कर रखा है। हनुमान जी क्या उसका नौकर है कि कोई जाएगा उसको एक नारियल अर्जी लगा देने से उसका नौकरी लग जाएगा, उसका टांग ठीक हो जाएगा, इसका बच्चा हो जाएगा। ये सब बेवकूफ़ बन के सब जो है पागल हो जाते। ये सब उन्हीं के लिए है जो भक्त है। जैसे हम लोग को 20 साल से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, शंकर जी की भक्ति कर रहे हैं, राम की भक्ति कर रहे हैं। अगर हम लोग के जीवन में कोई मुसीबत आया, कोई बीमारी आया, तो हम लोग पहले इलाज करेंगे। इलाज करने के बाद भी देखेंगे कोई और रास्ता नहीं है, तो फिर प्रभु अब आप बिना कोई नहीं, ऐसे कह कर जब आंखों से अश्रु बहा करके भगवान को रोएंगे, प्रार्थना करेंगे, तब भगवान कृपा जो अवश्य करेंगे। चाहे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, चाहे कोई स्तुति भी करेंगे, जो सब बताते हनुमान चालीसा पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, जो भी। इसी परिस्थिति में जब हम भक्त वो इस चालीसा को पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा या कोई भी, तब जाकर कृपा होगा। पढ़ने का तरीका है, एक जो है बस एक लोफर आदमी है, दिन भर जो है इधर उधर काम करता है, 2 नंबर काम करता है। किसी को पूछा भाई मेरा धंधा ठप हो गया, कोई बाबा जी के पास चला गया, बाबा जी का जो हनुमान चालीसा पढ़ दे, वो अगर हनुमान जी साहब ने जो है हनुमान चालीसा पढ़ के चला जाता है, फिर दिन भर जो है लोफरगिरी करता है, उसका हनुमान जी सुन लेंगे? हनुमान जी इतने बेवकूफ़ नहीं है। कोई भी आ जाएगा हनुमान चालीसा पढ़ देने, उससे काम सब कर देंगे। मैं तो ऐसे मूर्खों को बोलूँगा जो ऐसे सब प्रचार कर रहे हैं, ऐसे कर दे ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दे ऐसे हो जाएगा, ऐसे लोगों के मन में एक भ्रम पैदा करके जो फैला रहे हैं, कुछ होता नहीं है और लोगों के और भगवान के प्रति विश्वास हट जा रहा है। एक प्रदीप मिश्रा है, वो शिव पुराण कथा कहता है, एक तुलसी बेलपत्ता चढ़ा करके उसको खा जाओ, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। 9 बजे रात में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ा दो, तुम्हारा सब काम पूरा हो जाएगा। एक दिया जला दे पीपल के नीचे, तुम्हारा जो कर जाएगा। एक कहाँ लिखा है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है। शिव पुराण में 10 बार पढ़ चुका है, इसको कहीं लिखा है? ये अपने मन से ठोक 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 बोल रहा है। और उसको पढ़ कर कितने औरतें लोग सब कर रही है, मेरे पास आते हैं, बोलते हैं महाराज हम तो क्या कहेंगे, हुआ नहीं। मैंने कहा तुम भी गधा, वो तो गधा है ही, अपना चुतिया बना रहा है पब्लिक को, तुम भी गधा बन गए उनके साथ में। हमारे आगे चलिए, उनके लड़की का बच्चा फच्चा नहीं हो रहा है, उसने सुन लिया पाशुपत बस तो 5 सोमवार व्रत कर लो, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। उसने 5 बार किया, कुछ हुआ नहीं। बोला अरे ससुर के नाते ऐसे झूठों में खाली बकता रहता है, सब गाली भी देते हैं। कितने लोग का भगवान पर अश्रद्धा हो जा रहा है।
ऐसे क्या कोई दुकान है कि 10 रुपया दे दो आपको जो है चना मिल जाएगा, मुढ़ी मिल जाएगा, आपको चॉकलेट मिल जाएगा? ऐसे कि भगवान का दरबार जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ लिया, थोड़ा सा स्तोत्र पढ़ लिया, तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे ये सब बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी साधना, बड़ी बड़ी तपस्या, बड़ी उनके पीछे सालों साल लगे रहना पड़ता है, उनके पीछे पूरा भक्ति भाव से, तब जाकर काम होता है। कुछ बेवकूफ लोग जो बाहर कर दिया ऐसे पढ़ लो, ऐसे अर्जी लगा दो, ऐसे कर दो हो जाएगा, ऐसे कर दो हो जाएगा, ऐसे कर दे सब हो जाता है, तब तो सब तुम क्यों नहीं कर देता है, आरोपपति हो जाता है। ये सब भ्रम है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, ये हरिनाम जप, भक्ति पूजा पाठ भक्ति के लिए करो, भगवान के श्रद्धा के लिए, आशीर्वाद मिले, उनके प्रति भक्ति श्रद्धा बढ़े, ये सब करे। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनसे प्रार्थना नहीं करने का, हाँ उसके साथ साथ बोलना, प्रभु घर में तकलीफ परेशानी है, आप आशीर्वाद दे तो शायद ठीक हो जाए, आशीर्वाद दिए तो दिए, नहीं दिए दे, उनकी इच्छा, कहना हमारा काम है। लेकिन गारंटी के साथ ही आप नहीं दे सकते स्टाम्प पेपर में जो है कि आप इतना नाम जप लेंगे तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, आप ये मृत्युंजय पढ़ लेंगे तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, आप हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ लेंगे तो आप जेल से छूट जाएंगे। ऐसा वो गारंटी नहीं कुछ है। वो हनुमान जी भी देखते हैं कौन आदमी पढ़ रहा है, कितना भक्ति है, कैसा आदमी है, और कितना दिन से भक्ता हमारा है, कैसे वो भी देख रहे हैं। ऐसे थोड़ी है कि हनुमान जी चालीसा 100 बार पढ़ दें तो जेल छूट जाएगा। कत्ल करने वाला, गुंडागर्दी करने वाला, बलात्कार करने वाला कोई आदमी जेल में हो, उसका घर का कोई अगर 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ देवे, जो 7 बार पाठ कर कोई छुटे बंदी महासुख हो, तो हनुमान जी उसको जेल छुड़ा देंगे। ये सब बेवकूफी की बातें हैं। लेकिन देखिए तुलसीदास, अकबर शहनशाह ने कहा कि मेरे को चमत्कार दिखाओ, तुलसीदास जी ने कहा नहीं मैं चमत्कार दिखाऊंगा नहीं, तो उनको जेल डाल दिया तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी हनुमान जी को स्मरण किया, हनुमान जी एकदम 1 करोड़ बंदर लेके आ करके पूरा दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया, अकबर को ठोक ठाक करके, तब जाकर चरण में क्षमा मांगा, गलती हो गया, मारा गया। तो तुलसीदास जी जो प्रार्थना किया, कैसे हनुमान जी आकर के जो है तो अकबर को ठिकाना लगा दिया, और उसको ये भी दंड दिया गया कि दिल्ली से तुम्हारा राजधानी हटाओ। तब आगरा में आकर फतेहपुर सिकरी बनाया अकबर ने। तो कहने का मतलब ये है, जो भगवान के भक्ति है, चाहे हनुमान जी के हो चाहे शंकर जी के, वो सब बहुत दिन तक ऐसे लगे रहना पड़ता है, सालों साल भक्ति करते करते करते, प्रार्थना करते करते, उनकी कृपा कब होगी तब होगा। तुम बोलो कि हम इतना नाम जप लेंगे, इतना स्तोत्र पढ़ लेंगे तो हमारे काम हो जाएंगे, ये गारंटी के साथ कोई चीज़ नहीं है। जैसे पैरासीटामोल खा देने से बुखार ठीक हो जाएगा, इसमें भी आपको ये है, कोई जरूरी नहीं कि पैरासीटामोल खा देने से पूरा एकदम बुखार ठीक हो जाएगा। अगर वायरल बुखार हो कुछ हो तो वो भी ठीक नहीं करेगा। जब दवाई में भी कोई गारंटी नहीं है तो फिर ये तो देवता भगवान है। इसलिए मैं सबके निवेदन करूंगा, ये सब भक्ति पूजा पाठ को बीमारी ठीक करने में, ये करने में आपको पूरा गारंटी है, समझ समझो। हाँ, मैं नहीं कह रहा प्रार्थना मत करो, पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो, साथ ही भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम कृपा करे, हमारा जो तबीयत ठीक हो जाए। होता है, ऐसी बात नहीं। मैं अपना ठीक किया हूँ कितने बार। एक बीमारी से मैं 12 साल परेशान था, 20,000 30,000 का लाखों रुपया खर्च कर दिया, ठीक नहीं हुआ। माता जी के मंदिर में जो है गया, वहाँ पर बड़ा भावुक हुई प्रार्थना किया, माता जी पूरा मैं हार गया हूँ, पेशाब में सब सफ़ेद सफ़ेद दूध जो जाता था। तब जैसे मंदिर से बाहर निकला, एक जो है आदमी मेरे को मिला, बोला महाराज आप बड़े सूखे जा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे। उसने ऐसे एक दवाई मेरे को बता दिया, खाली 5 दिन खाते ही सब दिन के लिए जड़ से खत्म हो गया। और उसी दवाई से मैं कितने औरतों को, कितने आदमी को ठीक किया। बताइए, जब चारों तरह से हार जाओ फिर प्रार्थना करो, देखो फिर कैसे काम होगा। हमारे जगन्नाथ पुरी में एक साल में हुई, उनके शरीर में कुष्ठ रोग फैल गया था, चारों तरफ से दवाई करके हार गया। फिर उसने हरे कृष्ण नाम जप में लग गया, इसी प्रकार महीना महीना, तब भगवान की कृपा हुई, उन्हें कुष्ठ रोग ठीक हो गया। तो ये हमारा कर्तव्य है करना, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि इतना जप लेने से ये बीमारी ठीक हो जाएगा, इतना करने से ये हो जाएगा। जैसे हमारे जो नहीं आजकल सब वक्ता लोग जैसे सब कह रहे हैं, इतना बेलपत्र चढ़ा दो तुम्हारा एक काम हो जाएगा, तुम थोड़ा सा घी चढ़ा दो, 1 लोटा जल चढ़ा दो तुम्हारा एक काम हो जाएगा। ये मूर्खों का जो है सब दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए सब है, आप कुछ नहीं। इसलिए राम नाम जप से बीमारी ठीक होगा, ये सब सोच करके आप मत जपिए। जप करते करते भगवान से प्रार्थना कीजिए, इलाज भी कीजिए,
भगवत कृपा, कुछ दुआ, कुछ दवा, दोनों से आपका काम हो सकता है। जय श्री राम।